सेक्शन 209 आज के इस सेशन में हम करेंगे और आप बहुत ध्यान से इस सेक्शन को देखेंगे। एग्ज़ाम में मार्क्स दिला सकता है आपको ये सेक्शन। तो सबसे पहले आइए हेडिंग नोट करेंगे सेक्शन का। किसी भी सेक्शन को करने से पहले हेडिंग, बॉडी और प्रोविज़ो, ठीक है। किसी भी सेक्शन को करने के लिए सबसे पहले उसकी हेडिंग पढ़नी चाहिए, फिर उसकी बॉडी को पढ़ना चाहिए, फिर उसके प्रोविज़ो को पढ़ना चाहिए और लास्ट में उसके इलुस्ट्रेशन को पढ़ना चाहिए। फिर मार्जिनल नोट्स जो एक्ट में दिए होते हैं उसे पढ़ना चाहिए। दैट्स हाउ यू कैन लर्न लॉ इफेक्टिवली। एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन। आइए हम पहले हेडिंग नोट करेंगे। एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन। एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन of agency. Termination of agency by principal's death. By principal's death. Termination of agency by principal's death. और insanity. Insanity मतलब प्रिंसिपल का दिमाग खराब हो गया है, अनसाउंड हो गया है, वो प्रिंसिपल लुनेटिक हो गया है, यानी उसका माइंड अनसाउंड हो गया है। तो एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल डेथ और इंसैनिटी। तो जहां प्रिंसिपल की डेथ हो जाएगी और प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड का हो जाएगा तो एजेंट की ड्यूटी, एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाएगी। तो उसकी ड्यूटी क्या है उस दौरान? आइए, उसकी एजेंसी तो टर्मिनेट हो जाएगी लेकिन उसकी ड्यूटी क्या है वो हम सेक्शन 209 में हम करेंगे। सेक्शन 209 क्या कह रहा है? व्हेन एन एजेंसी, व्हेन एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड, जब एक एजेंसी टर्मिनेट होती है, टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल dying, dying or becoming of unsound mind, dying or becoming of unsound mind, becoming of unsound mind. The agent is bound to take, the agent is bound to take on behalf of the representative of his principal, on behalf of the representative representatives of the, ठीक है, आप ध्यान से नोट कीजिए क्या लिख रहे हैं आप। When an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind, agent is bound to take on behalf of the representatives of his late principal, late principal, all reasonable steps, all reasonable steps
for the protection and preservation and preservation for the protection and preservation of the interests entrusted to him entrusted to him प्रिंसिपल की डेथ से, इंसैनिटी से एजेंट की अथॉरिटी तो रिवोक हो जाएगी, एजेंसी तो टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन एजेंट की यह ड्यूटी है ऑन बिहाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज लेट प्रिंसिपल। ठीक है, मान लो ए ने बी को अपना एजेंट बनाया और ए की डेथ हो गई, तो ए की डेथ हो गई तो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव A1, शाबाश बेटा, ए ने बी को अपना एजेंट बनाया और सब्जेक्ट मैटर क्या था, कोई प्रॉपर्टी थी। ठीक है, उसके बाद ए की डेथ हो जाती है, ए का सन है A1, ए का बेटा कौन है, A1 है। अब इस प्रॉपर्टी पे हक पहले किसका था, ए का हक था, अब हक किसका आ गया, A1 का आ गया। तो ये एजेंसी तो टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन बी को ये चाहिए कि वो to take all reasonable steps for the protection and preservation of interest entrusted to him। ठीक है, कहता है कि प्रिंसिपल के, लेट प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो भी ड्यूटी उसकी है, वो उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए सभी रीजनेबल स्टेप्स वो ले, उन स्टेप्स को फॉलो करे। दिस इज सेक्शन 209 बेटा, इट्स वेरी सिंपल सेक्शन। आइए आज के इस सेशन में मैं आपको एक और सेक्शन कराऊंगा, सेक्शन 210। सेक्शन 210, आइए सेक्शन की पहले हेडिंग देखेंगे बेटा, टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। पहले हेडिंग देखिए, टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स। अब याद कीजिए सेक्शन 191 में हमने एजेंट्स की अपॉइंटमेंट करी थी, 191 में सब एजेंट को हमने डिफाइन किया था। ठीक है, 190, 191, 192 हमने सब एजेंट के ऊपर पढ़ा था। आप उन सब सेक्शन को एक बार रिवाइज करना, ये आपका मैं टास्क दे रहा हूँ, और व्हाट्सएप पर पूछना कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो। टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। आप ध्यान से बात को समझेंगे, टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। ठीक है, आइए इसकी बॉडी को देखेंगे, सेक्शन की बॉडी क्या कहती है। द टर्मिनेशन of the authority of an agent, termination of the authority of an agent causes the termination ठीक है, of the authority of all sub agents appointed by him, ठीक है।
ए ने बी को अपना एजेंट बनाया था, बी ने आगे एक्स और वाई को सब एजेंट बना दिया। तो जब बी की एजेंसी टर्मिनेट हुई तो जब बी की एजेंसी टर्मिनेट हुई तो बी की टर्मिनेशन होने के कारण एक्स की एजेंसी भी टर्मिनेट हो जाएगी और वाई की एजेंसी भी टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो बी ने आगे एक्स और वाई को अपना एजेंट बना दिया। ठीक है, जब बी की एजेंसी टर्मिनेट होगी तो उसकी वजह से एक्स की एजेंसी भी टर्मिनेट हो जाएगी और वाई की एजेंसी भी टर्मिनेट हो जाएगी। सेक्शन की लैंग्वेज को ध्यान से आप देखेंगे। द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट causes the termination of the authority of all sub-agents appointed by him. All sub-agents appointed by him.